नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ, करें शुरुआत। एक बार जल्दी सी, अभी बैच के शुरुआत में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उन चीजों को लेके, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। होता क्या है, ये जो बैच है, जैसे अभी ये बैच, कितने बच्चे, चलो आप मुझे बताना, कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो टीम ऑल स्टार्स नाम से बैच है, टीम ऑल स्टार्स नाम से बैच है, उसको फॉलो करते हैं। ऑल स्टार्स नाम से बैच है, मतलब उसमें से आए हैं, बेसिकली उसमें से ये वीडियो चलती है आपकी, ठीक है। ऐसे ही कुछ सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच पे जिन्होंने क्लिक कर रखा है वो वाले भी होंगे, है ना, सीईटी ब्रह्मास्त्र वाले भी होंगे। अब जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। होता क्या है, ये जो बैचेस होते हैं ना टीचर्स के अनअकैडमी पे, ये इंडिविजुअल बैचेस भी होते हैं और ऐसे कंबाइंड बैचेस का पार्ट भी होते हैं। इंडिविजुअल अपने आप में, जिसको भैया और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, जो मेरे से सिर्फ वो क्या पढ़ने आया वो भी पढ़ सकता है, और जिसको पूरा सिलेबस करना है वो भी कर सकता है। अब बच्चा क्या होगा, वो इस बैच में आया, उसको लगा कि इस बैच में और टीम ऑल स्टार्स में इंग्लिश तो अमन सर पढ़ाएंगे। अब इस बैच में जब भी आता है, रोजी वो क्या बोल रही है, रोजी वो क्या बोल रही है, रोजी वो क्या बोल रही है, फिर वो पूछेगा सर ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा रहे, कब पढ़ाओगे। तो बच्चे समझना, ये दिन में मेरे दो टाइमिंग है। एक टाइमिंग है मेरा 6:15 से 7:45। अनअकैडमी के दिन में मैं 2 ही बैचेस लेता हूँ, एक ये टाइमिंग पे और एक है जी 8 to 9:50 इस टाइमिंग पे। ये 2 मेरे टाइमिंग है, ठीक। ये वाला टाइमिंग है ग्रामर प्लस आरसी के लिए, ठीक है। इसका नया बैच आएगा 14 जुलाई को, ग्रामर प्लस आरसी का नया बैच आएगा 14 जुलाई को। उससे पहले कोई भी बैच देखने का कोई तुक नहीं बनता। पुराने बैच में जाओगे समझ में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक। और ये वाला जो टाइमिंग है, ये है वोकैब का। बेसिकली वोकैब प्लस प्रैक्टिस का है। मंडे ट्यूसडे को तो इस टाइमिंग पे चलती है प्रैक्टिस बैच, जिसमें मिसलिनियस प्रैक्टिस कराता हूं, एरर, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी क्लोज टेस्ट, ये सब, ठीक है। और वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को चलती है वोकैब। तो ये वाला टाइमिंग ऐसे बटा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा मुझे देखना है, कौन सा मुझे लाइव देखना है, कौन सा मुझे रिकॉर्डेड देखना है। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इसको आप लाइव ही देखिएगा, तभी मजा आएगा, ठीक। और अगर रिकॉर्डेड में भी सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया, तो भैया देख सकते हो। बाकी मेरा जो सजेशन है वो ये है कि ग्रामर का बैच आपको लाइव ही देखना चाहिए। वोकैब भले ही रिकॉर्डेड देख सकते हो, क्योंकि वोकैब में उतना कुछ समझने का नहीं होता। बाकी देखो आपकी मर्जी है, मैं बस गाइड कर रहा हूं। किसी को अगर रिकॉर्डेड, दोनों ही रिकॉर्डेड समझ में आ जाते हैं तो भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। आ जाइए। वर्ड्स करेंगे कुछ फोटोज के साथ, कुछ नेमोनिक्स के साथ। प्रैटल, प्रैटल का मीनिंग होता है टू टॉक अ लॉट अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, टू टॉक अ लॉट अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा बातें करना अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक। चैटर करना, बैबल करना, ब्लैथर करना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। आगे इसमें से कुछ वर्ड मैं पिक्चर्स के थ्रू याद भी कराऊंगा, ठीक। आप अगर कोशिश करें कि चैट, बहुत ज्यादा चैट करते रहते हैं तो अननेसेसरी बातें करते हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ब्ला ब्ला करना, ब्लैथर करना, अच्छा बहुत ज्यादा गैप करना, गिफ्ट ऑफ गैप सुना होगा, तो गैप करना मतलब बातचीत करना। अगर कोशिश करोगे तो इनके भी नेमोनिक्स आप बना सकते हो, अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। लेकिन अभी अपना जो मेन फोकस है, वो है प्रैटल पे, ठीक, जो ऊपर लिखा होता है मेनली। प्रैटल करना मतलब बिना मतलब की अनइंपॉर्टेंट चीजों की बातें करना, गप्पे लड़ाना, ठीक। अब कौन करते हैं प्रैटल, कौन करते हैं प्रैटल? निठल्ले लोग। प्रैटल निठल्ले लोग, प्रैटल क्या करते हैं? निठल्ले लोग जो होते हैं, वो प्रैटल करते हैं। निठल्ले लोग जो होते हैं वो प्रैटल करते हैं। कमेंटों में प्रैटल करने वाले लोगों से मुझे टैकल, कमेंटों में प्रैटल करने वाले लोगों को मुझे टैकल करना पड़ता है, कमेंटों में प्रैटल करने वाले लोगों को मुझे टैकल करना पड़ता है। ऐसे याद करूंगा, मैं अपने लिए नेमोनिक्स बनाता तो मैं ये बनाता, कमेंटों में प्रैटल करने वाले लोगों को मुझे टैकल करना पड़ता है। बिना मतलब के, बिना पढ़ाई ना करके, पढ़ाई करते नहीं प्रैटल करते हैं, उनको मुझे टैकल करना पड़ता है। पटर पटर करते हैं, ऐसे करके याद कर लो, जो आपका मन करे। नेमोनिक्स आप अपनी मर्जी का बना सकते हो, नेमोनिक्स आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। ये सबसे अच्छा लग रहा है, पटर पटर करते हैं जो सारा दिन। प्रैटल करना मतलब पटर पटर करना, प्रैटल करना मतलब बिना काम के मुद्दों पर पटर पटर करना। इसको काट देना,
और पटर पटर सोच लेना। बस डेमोनिक्स अपनी मर्जी का होता है बच्चे, बिना काम की बातों पे पटर पटर करना, बिना काम की बातों पे पटर पटर करना। At every party there is always one lady who has to prattle about her cute kids. हर पार्टी में एक ऐसी औरत होती है जो अपने क्यूट बच्चों के बारे में प्रैटल करती रहती है, अपने बच्चों का बताती रहती है, ये ऐसे करता है, ये तो ऐसे करता है, ये खाता है, ये खाता है। मैं नहीं सुनना तेरे बच्चों का यार बिना मतलब। नेक्स्ट पर ब्लैथर करना, ब्लैथर करना, ब्लैथर करने का मतलब भी यही होता है। ये लगभग लगभग सिनोनिम्स है, ये सारे वर्ड लगभग सिनोनिम्स है, लगभग सिनोनिम्स है। ठीक है, ये जैसे मेरी वोकैब प्रो किताब है, एक मेरी बुक है जी वोकैब प्रो नाम से, उसमें बेसिकली वोकैब का कलेक्शन है। उस बुक में क्या है, ठीक है, और वो बुक कैसी है, ये सारी बातें मेरे YouTube चैनल पे इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर एक वीडियो है वोकैब कैसे पढ़ें, उसमें मैंने अपनी बुक के बारे में भी बता रखा है। ठीक, कि बुक में क्या क्या है, कैसे वो किताब अच्छी है, ये सब बातें बता रखी हैं। किताबें सारी अच्छी होती हैं, क्या सिर्फ वोकैब प्रो ही लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक बुक ले रखी है, उसमें सब बता रखा है। ब्लैक बुक ले सकते हो, मेरी वाली वोकैब प्रो ले सकते हो, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 ले सकते हो, कोई भी किताब ले सकते हो, कोई भी किताब ले सकते हो। किताब कैसे पढ़नी है, किताबों से वोकैब कैसे याद करनी, ये उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बोला है। ठीक है, उस वीडियो में एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को। वोकैब प्रो जिन लेना चाहें वो ले भी सकते हैं। ठीक है, रिव्यूज वगैरह आप अमेजोन पे पढ़ सकते हैं, या ये बच्चे बता देंगे। तो जो बता रहे हैं ये सब उसी के बेसिकली वर्ड्स हैं, और ये मोस्टली प्रीवियस ईयर ही होते हैं मेनली। चलो, ब्लैथर करना मतलब जैसे अपन कहते हैं ना ब्ला ब्ला करना, बिना मतलब सारा दिन ब्ला ब्ला करना, ब्ला ब्ला करना, पटर पटर करना, ये वर्ड अपन यूज नहीं करते बिना मतलब की बात करने के लिए। टॉक कंटिन्यूअसली अबाउट थिंग्स दैट आर सिली और अनइंपॉर्टेंट, किसी ऐसी चीजों के बारे में बात करना, किसी ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो अनइंपॉर्टेंट हो, ब्ला ब्ला करना, चटर पटर करना, है ना, ये सब चीजें। आई डोंट वांट टू लिसन टू माय टीचर ब्लैथर अबाउट हिज सिस्टर्स वेडिंग इन द मैथ्स क्लास। मैं नहीं चाहता कि जो टीचर है, मेरा जो टीचर है, वो मुझे अपनी बहन की वेडिंग की बातें बताए मेरी मैथ्स क्लास में। मान लो कोई आपकी स्कूल की टीचर है, लेक्चर पढ़ाने की जगह क्या कर रही है, अपनी बहन की शादी में, मेरी बहन की शादी में ये हुआ, मेरी बहन की शादी में, मुझे नहीं सुनना यार, बिना मतलब की ब्ला ब्ला कर रही, बिना मतलब की ब्लैथर कर रही। नेक्स्ट पर जाइए, गरुलस। गरुलस गरुलस का मतलब फिर से वही, बात करना खास करके अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, खास करके अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ये लगभग सब सिनोनिम्स, लगभग सब सिनोनिम्स है। ठीक, गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं, गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं, गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं। लड़कियां मन पे मत लीजिएगा, केवल नेमोनिक्स बनाना था तो कह दिया, कृपया इसको दिल पर ना लें। ठीक है, लड़कियों में बहुत सारी अच्छी बात आदतें भी होती हैं। लड़कियां लड़कों के मुकाबले अक्सर अक्सर, जैसे हर लड़की गरुलस हो जरूरी नहीं है ना, ऐसी हर लड़का भी ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन लड़कियां आमतौर से लड़कों से थोड़ा साफ सफाई पसंद होती हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं अक्सर आमतौर से। लड़के 4-4 5-5 दिन नहीं नहाते, ऐसी लड़कियां आपको कम मिलेंगी। ठीक, तो दिल पे कृपया ना लें। गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं, गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं, बिना मतलब की बातों पे बातें करती हैं, बिना मतलब के टॉपिक्स पे। माई सिस्टर हु इज यूजुअली लाउड एंड गरुलस वाज सरप्राइजिंगली क्वाइट एज अ माउस दिस मॉर्निंग। मेरी बहन जो अक्सर अक्सर बड़े लाउड और गरुलस होती है, मतलब बड़ा ऊंचा बोलती है और गरुलस मतलब बिना मतलब की बातें चटर चटर करती रहती है, लेकिन वो हैरानी की बात है कि आज सुबह एक चूहे की तरह चुप थी। क्वाइट एज अ माउस, जैसे चूहे को आपने देखा होगा, थोड़ा सा शोर कर दो ऐसे चिपक के बैठ जाएगा जैसे मरा पड़ा हो कहीं। देखा चूहे को, चूहा मारने जब चूहे के पीछे झाड़ू लेके भागते हो देखा होगा। तो क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट एज अ माउस ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाइट एज अ माउस का मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। लोक्वेशियस, ये लोकवा, ये रूट वर्ड में भी आता है वैसे ही वर्ड, जनरली रूट वर्ड के थ्रू ही पढ़ा जाता है। लोकवा, लकॉनिक, ये सब उसी से निकले हुए, ये सब उसी से निकले हुए। तो इसका मतलब होता है बेसिकली बोलना। लोकवा का मतलब होता है बेसिकली बोलना। ठीक, अगर कोई पर्सन लोक्वेशियस होता है तो वो खूब बात करता है, अगर कोई पर्सन लोक्वेशियस होता है तो वो खूब बात करता है ना। अब इसका रूट वर्ड जैसे बनाना है, अब इसको कैसे याद करोगे? लोकवा रूट वर्ड में भी कराया होगा मुझे लगता है, जब रूट वर्ड से मैंने पिछले बैच में करवाया था तो वहां से लोकवा रूट वर्ड बताया होगा शायद। अक्सर हमारी कॉमेडी फिल्मों में जो कॉमेडियंस होते हैं वो बड़े लोक्वेशियस होते हैं। अक्सर हमारी कॉमेडी फिल्मों में जो कॉमेडियंस होते हैं बड़े लोक्वेशियस होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। अगर मैं इसका नेमोनिक्स बनाता तो एक वो गाना नहीं है, लोका लोका लोका, अभी आया था, है ना, अभी हनी सिंह का गाना आया था, लोका 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 रोका रोका रोका। कितना लोक्वेशियस आदमी ने लिखा होगा वो, कितने टॉकेटिव आदमी ने लिखा होगा, सोचो। गाने में कोई लाइन ही नहीं है,
मेरे सजना पैग लगा रहे, पी 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 की मैंने विस्की की, इस टाइप के लोक्वेशियस लोग ही ऐसे गाने लिख सकते हैं कि उसके पास करने को कोई दूसरी बात ही नहीं है, एक ही लाइन को बार 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 बोले जा रहा है। ये जो लोका लोका टाइप के गाने हैं, ये लोक्वेशियस लोग ही लिख सकते हैं। एक ही बात को बार बार बोलने वाले लोग, कोई नई चीज ही नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग ही इस टाइप के गाने लिख सकते हैं, लोका लोका धोखा धोखा इस टाइप के। चलो, आफ्टर ड्रिंकिंग 4 beers माई नॉर्मली क्वाइट फ्रेंड बिकम्स क्वाइट लोक्वेशियस। 4 बियर पीने के बाद मेरा जो आमतौर से क्वाइट रहने वाला जो दोस्त है वो लोक्वेशियस हो जाता है। कहने का मतलब खूब बात बात करने लग जाता है। जैसे ही 4 बियर लगा लेता है उसके बाद तो फिर क्या कहने लग जाता है, अरे यार तू मेरा भाई आ जा, तुझे एक बात बताता हूँ। जो हमेशा चुप रहता था वो टॉकेटिव कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बाजी, गैबी। आपने एक इडियम भी सुना होगा, गिफ्ट ऑफ गैब। आपने एक इडियम भी सुना होगा, गिफ्ट ऑफ गैब। सुना है इडियम? कहने का मतलब जिसको बोलना बहुत अच्छा आता हो, अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकता हो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ओरेटर पर्सन। बेसिकली जो टीचर्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो बहुत अच्छे भाषण वगैरह कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि उनके पास गिफ्ट ऑफ गैब है। न्यूज रिपोर्टर, एंकर, ये सब ओरेटर्स आ जाइए। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर सिली और अनइंपॉर्टेंट। अगर कोई गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब नहीं, सॉरी, गैबी का मतलब, अगर कोई पर्सन गैबी है तो इसका मतलब वो बिना मतलब की अननेसेसरी बातें बहुत ज्यादा करता होगा। अब शोले फिल्म याद है, कितने आदमी थे, अबे होली कब है, होली कब है, बताओ होली कब है, तो इसका मतलब बिना मतलब की बात करता था, बिना मतलब की बातें करता था। गब्बर शोले मूवी में गैबी था, गब्बर गैबी था, गब्बर शोले मूवी में गैबी था, गब्बर शोले मूवी में गैबी था। मतलब बिना मतलब की बातें करता था, बिना मतलब की बातें करता था। ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है स्पीकिंग और स्पोकन इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। अगर कोई बात बड़े कॉन्फिडेंस से बोली जाए, अगर कोई बात बड़े कॉन्फिडेंस से बोली जाए, लेकिन उस बात में कोई सच्चाई ना हो, या उस बात की कोई प्रैक्टिकलिटी ना हो, उस बात की कोई प्रैक्टिकलिटी ना हो। कुछ सारी बात समझ में। कई बार हम नहीं करते, ऐसे फैक्ट से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, अपनी बात को बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, अपनी बात को बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, लेकिन उस बात की कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। ठीक है, अब किसी ने तुमसे कहा, आजकल ऐसी वीडियोस आप यूट्यूब पे खूब देखेंगे, आजकल ऐसी वीडियोस अपने वीडियो मतलब आपने खूब देखेंगे, ये वीडियो देख लो आग लगा दोगे, है ना, अगर तुम्हारा मोरल डाउन हो रहा है ये वीडियो देख लो तुम छप्पड़ फाड़ दोगे। देखिए वीडियो, उन सब वीडियो में एक बात बोली जाती है, ध्यान से सुनना, उन सब वीडियो में एक बात बोली जाती है, 4-5 उस वीडियो के अंदर शेयर होते हैं, 4-5 उस वीडियो के अंदर होते हैं शेयर। ठीक है, अच्छा 4-5 फेमस लोगों की फोटो होती है, अच्छा इनसे इंस्पायर होइए, अच्छा ये रेस खत्म होने करने ही वाले थे, इनके पैर में अचानक से बड़ा दर्द हो गया, तब इनके दिमाग ने कहा होगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ये डटे रहे अपनी बात पर। इस टाइप के फालतू प्रोपगेंडे वाली बहुत सारी वीडियोस आजकल यूट्यूब पे चलन में है ना। तो वो कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें और फलाना और धिगड़ा। तो भैया बात ऐसी है, अगर कोई ऐसी बातें करे तो उसको को ग्लिब मत कर, ग्लिब मत कर, ये गालिब के शेर मत मार, ये फालतू गालिब के शेर फालतू नहीं है, कहीं इसको कुछ गलत कर लो, गालिब जी को कुछ नहीं करा, ये गालिब के शेर मत चेप, कोई प्रैक्टिकल बात कर, गालिब के शेर मत चेप, कोई प्रैक्टिकल बात कर। कुछ सारी बात समझ में। अपने दिमाग को फोकस करिए, अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत लेके आइए। अबे कैसे कैसे, ये कौन बताएगा? अगर अगर मेरे दिमाग पे इतना ही वश में हो कि मैं अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट लाने से रोक सकता हूं, तो मैं तुम्हारी वीडियो क्यों देखूं? फिर तो मैं खुद ही नहीं कर लेता। हद है। अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाइए। वाह, मशीन है मेरे पास, तो तुम्हारे पास भी होगी वो मशीन। देना सर 2 दिन के लिए पॉजिटिविटी लेनी है। बिकॉज शी इज सो कंसीटेड, लिंडा इज कॉन्स्टेंटली फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, शी टेक्स ऑल द ग्लिप फ्लैटरी सीरियसली। क्योंकि वो इतनी कंसीटेड है, इतनी घमंडी है, वो हमेशा कोशिश कर रही होती है कि कोई उसकी तारीफ करे, लेकिन वो जितना भी लोग उसके बारे में ग्लिप करते हैं उसको सीरियस मान लेती है। मान लो लोग उसकी शेरो शायरी करके वैसी तारीफ कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी उसमें कुछ नहीं है, उसको सीरियसली मान लेती है, सोचती है कि सही में तारीफ कर रहे हैं। वॉल्यूबल, 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 एक यूट्यूब चैनल है मेरा, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से। ज्यादा नहीं बनाता ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली वीडियो, ये करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, कम बनाता हूं, लेकिन जो बनाता हूं उनमें फालतू प्रोपगेंडे नहीं करता। एक बार सुन के देखना, यू विल गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, क्या मेरे विचार हैं। चलो जी, वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, स्पीकिंग अ लॉट विद कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म।
एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से बात करता हो, बोलता बहुत ज्यादा हो, कॉन्फिडेंस से बोलता हो। कॉमन मैन की पावर, क्या क्या डायलॉग मारता रहता था सारा दिन, क्या डायलॉग मारता था इस मूवी में सारा दिन, यू डोंट नो द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, है ना। तो सारा दिन बात करता था बड़े कॉन्फिडेंस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, है ना। कहने का मतलब बहुत ज्यादा बात करना, दिन भर बातें करते रहना, और वो भी कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से, वो भी कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से बात करने वाला, है ना। तो इसको वॉल्यूम से याद कर लो, वॉल्यूम। जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम आवाज होता है, एक वॉल्यूम किस चीज की, क्वांटिटी। वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम में बात करते हैं, वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम में बात करते हैं, वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम में बात करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बात करते हैं। नेक्स्ट पाजी, सारे वर्ड रिलेटेड हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये सारे सिनोनिम है बच्चे, सारे सिनोनिम है, अभी रिवाइज भी करा दूंगा तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पाजी, आफ्टर माई फादर ड्रिंक्स अ फ्यू बियर्स ही बिकम्स वॉल्यूबल एंड विल नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग या विल नॉट स्टॉप टेकिंग। कुछ कुछ बियर ड्रिंक करने के बाद मेरे पिताजी जो हैं, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, वो वॉल्यूबल हो जाते हैं और पीना नहीं रोकते। डज नॉट स्टॉप लगा लो बच्चे, ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, एंड से जुड़ा हुआ, दोनों को सेम टेंस में रखिए, एंड डज नॉट स्टॉप कर लो, एंड डज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट पाजी, अच्छा डज नॉट स्टॉप टॉकिंग है क्या, ठीक है ठीक है, डज नॉट स्टॉप टॉकिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं। कुछ बियर पीने के बाद मेरे दादाजी जो हैं वो वॉल्यूबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बात करने लग जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से बात करने लग जाते हैं, और फिर वो बात करना बंद नहीं करते। वर्बिएज, वर्बिएज क्या मतलब होता है इसका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स घुसा देना किसी चीज में। वर्बिएज करने का मतलब होता है दुनिया जहान के डिफिकल्ट वर्ड किसी चीज में घुसा देना, जिनसे बल्कि वो और ज्यादा बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज, समझ में नहीं आती। जितने उस चीज को समझाने के लिए, जितने उस चीज को समझाने के लिए, उस सेंटेंस को समझाने के लिए, आइडिया को कन्वे करने के लिए जितने वर्ड की रिक्वायरमेंट थी, उससे कहीं ज्यादा वर्ब ठूस देना, वर्बोस, वर्बिएज, ये वही चीज है। इसको इसको गार्बेज से रिलेट कर लो, ठीक है। आपने इतने ज्यादा शब्द ठूस दिए, आपने इतने ज्यादा शब्द ठूस दिए अपने सेंटेंस के अंदर कि बेचारे को जो समझाना चाह रहे थे उसको वो समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो वो कूड़ा हो गई ना बात, उसके लिए वो बात तो कूड़ा हो गई, आपकी सारी बात के मीनिंग का तो कचरा हो जाएगा। वर्बिएज गार्बेज, वर्बिएज गार्बेज, वर्बिएज गार्बेज, वर्बिएज गार्बेज। अगर अगर आप अपनी बात में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इतने ज्यादा वर्ड, अगर डिफिकल्ट वर्ड ठूस दोगे तो आपकी बात का तो कचरा हो जाएगा। वर्बिएज गार्बेज। In an attempt to confuse the jury, the attorney used a lot of legal verbiage. जूरी को कंफ्यूज करने के लिए वो जो अटॉर्नी था उसने बहुत सारा लीगल वर्बिएज यूज किया। नेक्स्ट पढ़िए, अब ये बेसिकली मैंने आपको कहा था ना, लोकवा रूट वर्ड से याद कर सकते हो इनको सारे, है ना। ग्रैंड प्लस लोकवा, ग्रैंड प्लस लोकवा, कहने का मतलब ग्रैंड मतलब बड़ा, और लोकवा मतलब बात करना। बड़ा मतलब फिर से भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड, बड़े लेवल के वर्ड, बड़े लेवल के जो वर्ड हैं उनका यूज करना, बड़े लेवल के वर्ड जो हैं उनका यूज करना। अब इसको ये बनाने की जरूरत नहीं, ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, बड़े बड़े वर्ड्स, लंबे लंबे वर्ड्स, बिना मतलब के वर्ड जो होते हैं वो यूज करना। लोकवा से क्या मतलब था, बोलना, लोकवा से क्या मतलब था, बोलना, और ग्रैंड का मतलब बड़ा, बड़े बड़े शब्द बिना, हाँ जी सिनोनिम है बच्चे, सिनोनिम है। मैं आपको देखो एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये सारे वर्ड आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जिन बच्चों ने बात लिखी ना, सर सबका वर्ड लगभग सेम सा है तो उससे कंफ्यूजन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं बच्चे, साथ में होती है, तो काइंड ऑफ आपको सिनोनिम्स याद हो रहे हैं एक ही वर्ड के, हेल्प भी मिलती है, और अगर बहुत सारे वर्ड्स हो जाएं तो फिर कंफ्यूजन भी होती है। लेकिन इसीलिए तो हर एक पे मैं आपको नेमोनिक्स बना के, फोटो दिखा दिखा के याद करा रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन से बच जाओ, और जो ऐसे करने पढ़ने का फायदा है वो मिल जाए। अभी रिवाइज करेंगे तो आएगा समझ में, अभी रिवाइज करेंगे तो आएगा समझ में। अब ये भी फिर से रूट वर्ड से याद कर सकते हो, मैग्नम, मैग्नम प्लस लोक्वा, मैग्नम माने भी होता बिग, मैग्नम मैगा, मैगा रूट वर्ड सुना, मैगा मतलब बड़ा, मैग्नम माने बिग, और लोक्वा माने बेसिकली बात करना, फिर से वही बड़ी बड़ी बातें करना, कॉम्प्लिकेटेड बातें करना, इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये सारे मैग्निलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट और वर्बियोज, वर्बिएज, ये सबके सब सिनोनिम, ये सबके सब सिनोनिम है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करना। जैसे अब ये पैसे ठगने के लिए क्या कर रहा था, मेरे तो वहां अकाउंट है, ये है, वो है, फलाना है, ढिगड़ा है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज कर देना दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अब जैसे शशि थरूर से कौन कौन इंप्रेस होता है वो तो आपको पता ही है ना, बहुत बहुत महिला मित्र हैं इनकी, बहुत सारी महिलाएं इनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, एक तो बोलने में इतने बड़े कला इनके पास है
है ना, बहुत इतनी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज कर देते हैं, लड़कियों को समझ नहीं आती, फिर लड़कियां हंस देती हैं। खास बात होती है लड़कियों की, लड़कियों ने बेसिकली एक तरीका डिवाइस कर लिया है किसी सामने वाले की, मतलब उसको ऑफेंड भी ना हो। कोई लड़के के सामने तुम कोई कभी भी देखना, लड़के के सामने कोई भी ऐसा वर्ड बोल देना जो उसको समझ में नहीं आएगा, वो हाथ के हाथ पूछ लेगा भाई इसका क्या मतलब था। चाहे चाहे कितना भी सीनियर आदमी कुछ भी उसको कह देगा सर इसका मतलब समझ नहीं आया। लड़कियां, उनका एक सिंपल सिस्टम, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा हंस देंगी, उनको कुछ समझ नहीं आएगा तो हंस देंगी, और हंसी तो फंसी आपको पता ही है ना। तो इस भाई का यही गेम है, डिफिकल्ट वर्ड बोल देता है, उसको समझ नहीं आता, वो हंस देती है। तो मैग्निलोक्वेंट, ये सारे वर्ड शशि थरूर पे एकदम सही फिट होते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट, वर्बिएज, वर्बोज, ये सारे वर्ड। आ रही है बात समझ में? जब लोगों को कुछ मांगना होता है ना, जब लोगों को कुछ मांगना होता है, मांगने वाले जो लोग होते हैं बेसिकली, जब लोग कुछ मांगने आते हैं आपसे, जब लोग कुछ मांगने आते हैं आपसे, तो मैग्निलोक्वेंट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का यूज करते हैं। हाँ कि ना? अब जैसे बैंक वाले पॉलिसी करवाने आएंगे ना, बढ़िया एकदम वो चकाचक, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आएंगे, सूट बूट डाल के बढ़िया गाड़ी के अंदर आएंगे, बड़े बड़े वर्ड्स का यूज करेंगे, अरे सर उनका तो बैंगलो है, आप समझ रहे हैं, तो 3-4 BMW हैं उनके पास, करिए आप भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में इन्वेस्ट, 15-20 हजार रुपए ले जाएंगे, फिर पता चलेगा वो चेतक स्कूटर चला रहे हैं अभी तक, जो कल गाड़ी में आए थे वो भारी गाड़ी थी। ही स्पोक इन अ मैग्निलोक्वेंट मैनर, ड्रॉइंग अटेंशन टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट बात ये, बॉम्बास्ट कर देना। बॉम्बास्ट का भी मतलब यही होता है जानबूझ के दुनिया जहान के वर्ड ठूंस देना। बॉम्बास्टिंग स्पीच जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दुनिया जहान के डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, दुनिया जहान के डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे जैसे बेसिकली अगर बच्चे को समझ में ना आए, शब्दों का बेसिकली डिफिकल्ट वोकैब की बॉम्बार्डिंग हो जाए आपके ऊपर, शब्दों की बमबारी हो गई आपके ऊपर, इतने डिफिकल्ट वर्ड फेंक दिए एकदम से, सामने वाले को समझ में नहीं आया। यू नीड लेस बॉम्बास्ट एंड मोर सब्सटेंस इन दिस स्पीच ऑन ह्यूमन राइट्स। तुम्हें तुम्हें कम बॉम्बास्ट और ज्यादा सब्सटेंस की जरूरत है, मतलब जो इसमें कंटेंट है उसका लेवल बढ़िया करो, शब्दों की क्वालिटी को ज्यादा ऊपर मत उठाओ, ताकि तुम अपने, कई बार क्या होता है शब्दों की क्वालिटी ज्यादा डिफिकल्ट वोकैब करने की यूज करने के चक्कर में हमारा मीनिंग ही गुम हो जाता है। स्वैंक, स्वैंक, स्वैंक का बेसिकली मतलब होता है, जब आप थोड़ी सी अकड़ में, थोड़े से दिखावे वाले तरीके में, कॉन्फिडेंट से मैनर में, बेसिकली स्वैग में होना, इसको आप याद भी ऐसे करोगे, ज्यादा स्वैग में होना, बड़े स्वैग में होना। जो लोग स्वैग में होते हैं, जो लोग स्वैग में होते हैं वो स्वैंग करते हैं, जो लोग स्वैग में होते हैं वो स्वैंग करते हैं, या स्वैग दिखाने के लिए लोग स्वैंग करते हैं। स्वैंग की कार सुना होगा, स्वैंग की, दिखावे वाली बेसिकली। जैसे देखो गाड़ी तो भैया स्विफ्ट डिजायर भी होती है ना, और थोड़ी सी ऊपर जाना है तो इस टाइप की ले लो, कोई क्रेटा वरेटा। उसके बाद का तो देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सब दिखावा है ना। ऐसे इतने बड़े कोई फीचर नहीं होते कि भैया जिसके लिए 1-1 2-2 करोड़ दे दिए जाए, ठीक। तो बेसिकली क्या है, इनको बोलते हैं स्वैंकी, इनको बोलते हैं स्वैंकी लुक, स्वैंकी कार्स, स्वैंकी वॉचेज, दिखावे के लिए जो यूज कर जाते हैं। स्वैग मारने के लिए लोग स्वैंकी चीजों का यूज करते हैं, स्वैंकी एडजेक्टिव होता है, स्वैग मारने वाले लोग स्वैंग करते हैं, स्वैग मारना, स्वैग दिखाने के लिए लोग स्वैंकी चीजें पहनते हैं, स्वैंकी चीजें रखते हैं। नेक्स्ट बाजी, पॉम्पस। अब देखो सारे सेम से वर्ड देखो, एक टाइप के खत्म हुए। खूब बात करना, पहले क्या है, बहुत सारी बात करना, खूब बातें करना। फिर आए अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी स्पीच की वैल्यू बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए दुनिया जान के वर्ड ठूसने वाले। अब क्या चल रहे हैं, देखो ये दिखावे वाले, अब ये दिखावे वाले वर्ड चल रहे हैं, है ना। पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्राइड में होना, अपने आप पे बहुत ज्यादा बेसिकली घमंड करना। पफ्ड, पफ्ड विद वैनिटी, मतलब अपने अंदर भी मैं तो बहुत बढ़िया हूं, हम तो बहुत उच्च क्लास के हैं, इस चीज से भरा हुआ जो होता है। ऐसी कोई स्पीच भी हो सकती है, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है, पॉम्पस स्पीच भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन पॉम्पस स्पीच देता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा घमंड झलक रहा होता है। अगर किसी पर्सन ने कोई पॉम्पस स्पीच दी तो बहुत ज्यादा घमंड झलक रहा होता है। या फिर अगर कोई पर्सन पॉम्पस होता है तो इसका मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा वो होता है। सही कह रहे हो एकदम, कंगना रनौत, ये कंगना रनौत की फोटो लगानी चाहिए थी, आप एकदम सही कह रहे हो। ये फोटो की जगह मुझे कंगना रनौत की फोटो लगानी चाहिए थी। उसको ऐसे लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई एक्टर है ही नहीं। उसने खुद वो एक्शन, वो स्टंट के मामले में टॉम क्रूज से कंपैरिजन कर दिया था। टॉम क्रूज के अगर आप रियल स्टंट्स देखोगे, फ्लाइट के जो प्लेन होता है उसको पकड़ के उसने एक स्टंट किया है, और वो उसने खुद किया है विदाउट स्टंटमैन। तो देखना जरा, इसको ऐसे याद कर लो, जैसे अपन देसी भाषा में अपने दोस्तों को नहीं कहते, कोई ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, भाई ज्यादा पंप मत मारो इसके, ज्यादा पंप मत मारो इसके, ये फ्रेज यूज किया है। अरे ये तो यूज किया होगा, ज्यादा पंप मत मारो यार, कोई ज्यादा किसी के वो चढ़ा रहा हो, हाँ यार तू तो बहुत स्मार्ट, और ये अरे भाई ज्यादा पंप ना मार, ज्यादा पंप ना मार, ये खूब यूज होता है, तो इसको याद करो।
उसको तारीफ के ज्यादा पंप, ये पंप लिखना था, तारीफ के ज्यादा पंप ना मारो, तारीफ के ज्यादा पंप ना मारो, वो पंपस हो जाएगा। उसकी ज्यादा तारीफ मत करो, ज्यादा तारीफ के पंप मत मारो, उसकी तारीफ के ज्यादा पंप ना मारो, वो पंपस हो जाएगा। नेक्स्ट पाजी, लकॉनिक। लकॉनिक मैंने बताया था, लोकवा और ये सब वर्ड बोलने से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई पर्सन लकॉनिक होता है, अगर कोई पर्सन लकॉनिक होता है तो वो बहुत कम बोलता है, कम शब्दों का यूज करने वाला, कम शब्दों का यूज करने वाला। अगर कोई पर्सन लकॉनिक होता है तो वो कम शब्दों का यूज करता है, ठीक। अच्छा, यूज फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यूर मीन। इसका ये मतलब नहीं है कि बोलता ही नहीं, अपनी बात को कन्वे करने के लिए जरूरी नहीं कि दुनिया जहान के वर्ड ठूस दिए जाएं। अपनी बात को बोलने के लिए कम शब्दों में भी बोला जा सकता है, ठीक है। लकॉनिक। आइकॉनिक लोग, ये यार, आइकॉनिक लोग जनरली लकॉनिक होते हैं, या उल्टा, चलो कोई बात नहीं, लकॉनिक लोग जनरली आइकॉनिक होते हैं। हालांकि लिखना चाहिए था कि आइकॉनिक लोग जनरली लकॉनिक होते हैं। जो बड़े जितने भी आपने बड़े बड़े लोग सुने होंगे, जैसे बहुत अच्छे अगर कोई साइंटिस्ट हैं, अच्छा अगर कोई बहुत किसी चीज के जानकार हैं, तो वो कैसे लोग होंगे, वो जनरली लकॉनिक होंगे, ज्यादा बात नहीं करते होंगे। जितनी भी लेजेंडरी पर्सनालिटीज हैं, जो आइकन्स होते हैं ना, बेसिकली जो आइकन्स होते हैं, वो जनरली लकॉनिक होते हैं, वो जनरली कम ही बोलने वाले होते हैं। आइकॉनिक लोग लकॉनिक होते हैं। आइकॉनिक लोग जनरली कम बोलने वाले होते हैं। जो आइकॉनिक लोग होते हैं जनरली कम बोलने वाले होते हैं। टू सेव वैल्यूएबल टाइम, गिव मी अ लकॉनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। टाइम बचाने के लिए काम करो, मुझे लकॉनिक एक्सप्लेनेशन दो, क्या हुआ था उसकी, मतलब शॉर्ट में बताओ, कम शब्दों का यूज करके बताओ, ब्रीफ में बताओ। टैसिटर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली ज्यादा बात ना करना चाह रहा हो, जिसका मन ना हो ज्यादा बात करने का, जो इंटरेस्टेड ना हो बात करने में। टैसिटर्न, देखो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये भी कम बोलता है, लगभग सिनोनिम्स हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। इसका मतलब होता है अपनी स्पीच में कम शब्दों का यूज करना, वर्ड्स कम यूज करना, और इसका मतलब होता है बोलना ही कम। बेसिकली जिसकी टेंडेंसी हो कि कम ही बात करें, बात ही कम करना चाहता है, ठीक है, ऐसा। एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ मिलेगी, और दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं मिलेगी। अरे किसी को गलत गाइड तो मत कर यार, तुझे खुद नहीं पता तो तू दूसरे को क्यों कर रहा है। बच्चे, जब ये इस क्लास के खत्म होने के बाद, आधे पौने घंटे हो जाने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का। जब आधे पौने घंटे बाद आप इस क्लास पे वापस क्लिक करोगे ना, तो वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तुझे लगता है ना यार सेम बात पूछते हैं, हो सकता है उसने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया हो। बच्चों को गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है, जैसे मैंने अभी वो शुरुआत में बता रहा था ना मैं, कि भैया ये वोकैब का बैच है, 6:15 बजे से ग्रामर का बैच है, तो 2-4 बच्चे मैं देख रहा था, सर आप रोज ही ये बात बताते हो, ये बात तो आपने पहले भी बता दी। जब तू पहले दिन सब्सक्रिप्शन लेके आया था, फिर तू क्यों घूम रहा था सारे बैचों में पूछता हुआ, सर ये बैच कब चालू हुआ था, सर इसमें पढ़ लूं क्या। अपने दिन तो भूल गए, अब तुम पुराने चावल हो गए, तो तुम्हें दूसरों बड़ा गुस्सा आने लग गया। अपने दिन सब भूल जाते हैं। तो भैया टीचर का काम होता है सबको साथ लेके चलना, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। चलो, टैसिटर्न का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ज्यादा बातचीत ना करना चाह रहा हो, ज्यादा बोलने में कोई खास इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। अच्छा, कैसे याद करेंगे भैया। टैक्सी को टर्न करते समय, टैक्सी को मोड़ते समय, टैक्सी को मोड़ते समय टैसिटर्न रहना चाहिए, मतलब चुप रहना चाहिए। जैसे अपन गाड़ी वाड़ी बैक लगा रहे होते हैं, या फिर गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं ना अबे चुप हो जा 2 मिनट यार, इधर उधर देखना है, पीछे देखना है, भिड़ नहीं जाए, हाँ कि ना। टैक्सी को टर्न करते समय टैसिटर्न रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए। टैक्सी को टर्न करते समय टैसिटर्न रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। माय शाई ब्रदर इज टैसिटर्न एंड रियली स्पीक्स इन पब्लिक। मेरा जो शर्मीला भाई है वो टैसिटर्न है और बहुत कम ही बोलता पब्लिक में। एक काम करें, जितना अभी तक पढ़ा दिया सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो कॉपी पेन उठाओ, फटाक से जल्दी से कॉपी पेन उठाइए। जितने वर्ड पढ़ाए वो मैं बोलूंगा, देखते हैं आपको कितने याद आते हैं। मीनिंग तो लगभग सबके सेम है, लेकिन आपको नेमोनिक्स याद आना चाहिए कि हमने इस वर्ड को कैसे याद किया था। समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मीनिंग तो बहुत सारे वर्ड्स के सेम है,
लेकिन अभी तो साथ में लिखे पेपर में तो एक एक करके ही आएंगे ना, तो इंडिविजुअल वर्ड अगर आपको याद आ रहा है, मीनिंग तो सबके सेम, इंडिविजुअल वर्ड पे क्या नेमोनिक्स बनाया था हमने, क्या पिक्चर लगाई थी हमने, अगर वो आपको याद आ रहा है तो टिक कर लीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा तो क्रॉस कर लीजिएगा, यानी उस वर्ड पे जिस पे क्रॉस हुआ अब आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, किसी को कोई वर्ड याद नहीं आएगा, किसी को कोई वर्ड याद नहीं आएगा, अपना अपना ब्रेन का सिस्टम होता है, तो जो जो वर्ड आपको याद ना है समझ जाना, वो आपके भूलने की टेंडेंसी ज्यादा है, उनको अपना मार्क कर लीजिएगा। फौजी वर्ड रिमेम्बरिंग पावर रिवीजन, फौजी का बेटा वोकैब इक्वल टू रिवीजन, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, और बाकी जिसकी जितनी होती है उतनी होती है। लोग कहते हैं बादाम और चने भिगो के खाने से याददाश्त बढ़ती है, तो आप भी कर सकते हैं। चलो आप मुझे बताइए, आप गैबी का मीनिंग, गैबी मीनिंग सबको आते होंगे, मीनिंग देखो, मीनिंग मत बताना, कमेंट मत करना। गैबी बोलते ही आपके दिमाग में नेमोनिक्स पिक्चर याद आ रही है? गैबी बोलते ही अगर आ रही है, मीनिंग पिक्चर नेमोनिक्स, तो टिक कर लेना, क्योंकि मीनिंग तो सबके लगभग सेम से ही है, ज्यादा बोलने वाला टाइप्स, तो फिर कहोगे सबके मीनिंग तो सेम ही है। नेमोनिक्स अगर याद आ रहे हैं आपको, तभी आपको पेपर में याद आएगा। अगर कोई पर्सन गैबी होता है तो कैसा होता है? गब्बर से याद कराया था, जैसे शोले मूवी में गब्बर बिना बात की बातें करता था, किसी बिना बात की बात, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला। वॉल्यूबल, 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 वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम में बात करते हैं, यानी बहुत ज्यादा बात करते हैं। वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम में बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं और कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं और कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, बातूनी लोग। ग्लिब, 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 अपनी बातों को कॉन्फिडेंट वे में कहना, बात तो कॉन्फिडेंट वे में कह रहे हो, लेकिन लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में कोई दम नहीं है, अपनी बात को जो कॉन्फिडेंटली कहा जाए, लेकिन उस बात में कोई सच्चाई, कोई ऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, गालिब के शेर मत चिपका, गालिब के शेर मत चिपका, कोई प्रैक्टिकल बात कर। गरुलस, 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 गर्ल्स अक्सर गरुलस होती हैं, लड़कियां अक्सर गरुलस होती हैं, अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाली, वाला कोई भी हो सकता है। ब्लैथर करना, ब्लैथर करना, ब्लैथर करना, ब्लैथर करना, ब्ला ब्ला करना, ब्लैथर करना, ब्ला ब्ला करना, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना। प्रैटल करना, प्रैटल करना, पटर पटर करना, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना। लोक्वेशियस, 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 लोकवा रूट वर्ड से बहुत ज्यादा बात करने वाला। कॉमेडियंस अपनी फिल्मों में अक्सर लोक्वेशियस होते हैं। लोका लोका गाना, जैसे ये गाना जिस बंदे ने लिखा होगा, लोका लोका लोका, बात ही करता है, जैसे लग रहा बात ही कर रहा है, कि गाना थोड़ी है, कोई बात ही कर रहा है ऐसे लग रहा है। वर्बिएज, 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 गार्बेज, अगर आप अपने सेंटेंस में बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज कर दोगे तो वो उसका मीनिंग गार्बेज हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा वो समझने वाले के लिए। ग्रैंडिलोक्वेंट, 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 ग्रैंड प्लस लोक्वा, ग्रैंड मतलब बिग, बड़े बड़े शब्दों का यूज करने वाला, अपनी स्पीच में बड़े बड़े शब्दों का यूज करने वाला। मैग्निलोक्वेंट, 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 मैग्नम माने बड़ा, फिर से वही लोकवा, फिर से वही बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़े बड़े शब्दों का यूज करने वाला। बोम्बास्ट, 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 शब्दों की बमबारी हो गई, शब्द बमबार्ड कर दिया आपने, दुनिया जान के वर्ड बमबार्ड कर दिए, बोम्बास्टिक स्पीच, फुल ऑफ वर्ड्स। स्वैंक, 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 स्वैग दिखाना, स्वैंक आपकी लुक्स में भी स्वैंक हो सकता है ना। बेसिकली स्वैंक आप कैसे भी कर सकते हो, अपनी लुक से कर सकते हो, अपनी बातों से कर सकते हो। अगर कोई पर्सन स्वैंकी है तो अपनी लुक से स्वैंक दिखा सकता है, अच्छा अपनी बातों से स्वैंक दिखा सकता है, स्वैग दिखाना, स्वैंक। पंपस, 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 भैया इसको ज्यादा पंप मत मारो, इसको ज्यादा पंप मत मारो, ये पंपस हो जाएगा। अपने आप पे बेसिकली बहुत ज्यादा प्राइड लेना, अगर कोई पर्सन पंपस होता है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्राइड है। अगर किसी की कोई स्टेटमेंट पंपस होती है तो इसका मतलब उस स्टेटमेंट से साफ झलक रहा है कि इसको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड है। हवाई बातें, ऊपरी बातें, पंपस। लकॉनिक, 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 आइकॉनिक लोग अक्सर लकॉनिक होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, शॉर्ट में अपनी बात निपटाने वाले होते हैं, कम शब्दों का यूज करके अपनी बात बताते हैं। टेसिटर्न, टेसिटर्न, टेसिटर्न,
टैक्सी टर्न करते समय चुप रहना चाहिए, टैक्सी टर्न करते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए। गाड़ी बैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शांत रहने वाला, चुप रहने वाला, ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड ना होने वाला। चलो जी, आ जाओ, अब आगे पढ़ते हैं। किसी के सारे ठीक है, किसी को एक नहीं आया, 2 भूल गया, कोई 3 भूल गया। अब जो जो भूल गए ना बच्चे, जो जो भूल गए, इसका मतलब वो भूलोगे तुम, उनको मार्क करके उनको 2 बार रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट भाई, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल कोई ऐसी चीज होती है बेसिकली जिसे समझा ना जा सके। इंटरप्रेट करना मतलब जिसका मीनिंग ना निकाला जा सके, है ना। इंटरप्रेट करना, जिसको जिसको समझना मुश्किल है, जिसका मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे याद करोगे? इनिग्मेटिक, इनिग्मा सुना होगा, इनिग्मा पहेली, मिस्टीरियस रहस्यमय, क्रिप्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो ना, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये सारे वर्ड्स भी रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद करोगे इंस्क्रूटेबल को? इंस्क्रूटेबल को आजकल हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर होने लगी, आजकल हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर होने लगी। आपने देखा होगा ऑनलाइन टेबल, चेयर, अलमारियां इस टाइप की आती हैं। उसमें क्या होता है, उसको पैक करने के लिए इतना बड़ा अलमारी, इतनी बड़ी टेबल कोरियर तो आपको कर नहीं सकते, वो तो प्लास्टिक प्लास्टिक की आती है, वो एक दूसरे के अंदर ही अटैच हुआ के नट दे देते हैं साथ में कि भैया अपना कस लेना। अब ये अंकल जी ने ऑनलाइन मंगा तो लिया टेबल, ये अंकल जी ने टेबल ऑनलाइन मंगा तो लिया, अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा ये स्क्रू कहाँ जाएंगे, ये स्क्रू कहाँ जाएंगे, ये नट कहाँ लगाऊं, वो नट कहाँ लगाऊं, इन स्क्रूज को कहाँ लगाऊं, इन स्क्रूज को टेबल में कहाँ लगाऊं, इन स्क्रू टेबल। ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये इन स्क्रू टेबल है, इससे पता ही नहीं चल रहा इन स्क्रूज को कहाँ लगाऊं। इस चीज को, इस ये जो चीज है, ये जो साथ में दे रखा है कंपनी वालों ने, इसको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा इन स्क्रूज को कहाँ लगाऊं, इन स्क्रूज को टेबल में कहाँ लगाऊं। तो इसका मतलब ये चीज पढ़ने में कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब समझना बड़ा ही मुश्किल है। बिकॉज माई फादर नॉर्मली हैड एन इनस्क्रूटेबल लुक ऑन हिज फेस, क्योंकि मेरे पिताजी के चेहरे पे अक्सर ही एक इनस्क्रूटेबल लुक रहती है, तो मुझे रेयरली पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ब्रुस्क, 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 ब्रुस्क का मतलब होता है बेसिकली जब आप ना अपनी बात को बहुत छोटे में और थोड़ा रूडली बोलते हो। जब आप बात को बड़े शॉर्ट में, जब आप बात को बड़े शॉर्ट में जल्दी से निपटा देते हो, थोड़ा रूड मैनर में। ठीक है, अब एक बात समझना, मान लो आपके आपने किसी को कहा यार एक्चुअली मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी भाई, ये बात है और तू हेल्प कर देगा क्या। अब एक तो सेंटेंस तुम ये सुनना, नहीं यार, और एक दूसरा सेंटेंस तुम सुनना, भाई यार मदद कर तो देता, लेकिन है क्या चीज ना, अब महीने का बिल्कुल एंड आ रहा है, बता दे 25-26 तारीख आ रही है, तो मेरे पास कोई सेविंग का तो तेरे को पता ही मेरी सैलरी, तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, अगर मेरे पास होते ना मैं सही में दे देता तुझे। सेकंड वाला उसी बात को कहने का पोलाइट वे है। पहले में उसने कह दिया नहीं। बात को कई बार अपन बहुत शॉर्टली बड़े रूड मैनर में खत्म कर देते हैं। बात को अपन शॉर्टली बड़े रूड मैनर में कन्वे कर देते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रुस्क होता है। इतने बुरे तरीके से क्यों बात करी, ब्रुस्क, ब्रुस्क क्यों बात करी। ब्रुस्क तरीके से बात करना मतलब किसी ने तुमसे ब्रुस्क तरीके से बात करी है, तो इसका मतलब ब्रुस्क टॉक करी, किसी ने आपसे ब्रुस्क एटीट्यूड दिखाया है, तो बेसिकली आप उससे कह रहे हो इतने बुरे तरीके से क्यों बात करी। इसने पहले एटीट्यूड दिखाया होगा, अब ये एटीट्यूड दिखा रहा है, अब ये ब्रुस्क तरीके से बात कर रहा है, ये कुछ 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 बोले जा रही है करना, बस अब और बात करनी नहीं मैडम आपसे, अब ये ब्रुस्क तरीके से बात कर रहा है, फिर ये गाना चला देगा, जिते जानी है तजा मैनू नहीं है परवाह। ब्रुस्क तरीके से बात करना मतलब रूडली बात करना। सिंस ही हैड बर्न सो मैनी ब्रिजेस, सिंस ही हैड बर्न सो मैनी ब्रिजेस विद हिज ब्रुस्क एटीट्यूड, नो वन वांटेड टू वर्क विद हिम। बर्न सो मैनी ब्रिजेस का मतलब जैसे होता है ना किसी से ब्रिज बनाना, ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये। अगर किसी से ब्रिज बना लेते हो तो किसी से कनेक्शन बना लेते हो, रिलेशन बना लेते हो। और बर्न सो मेनी ब्रिजेस का मतलब उसने बहुत सारे लोगों से रिलेशन खराब कर लिए अपने ब्रुस्क एटीट्यूड की वजह से, इसलिए कोई उसके साथ अब काम ही नहीं करना चाहता। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जितेंद्र राठौड़, जितेंद्र राठौड़, अच्छा नेमोनिक्स बनाया। ब्रो, ब्रो तो रूस क्यों गया, ब्रो तो रूस क्यों गया। तो आगे से कह रहा तूने ब्रुस्क तरीके से बात करी थी ना, अगर आप ब्रुस्क तरीके से बात करोगे तो आपका ब्रो आपसे रूस जाएगा, ऐसे बना सकते हो। तो नेमोनिक्स आप अपनी मर्जी से खूब बना सकते हो। अब ये कोई किताबों से टापे हुए नेमोनिक्स थोड़ी है,
4-5-10 मैंने सोचे, 4-5-10 जो कंटेंट बनाते हैं, मतलब ये टाइप करते हैं, वो लड़के सजेस्ट कर देते हैं कि सर ये बना लेते हैं, जो मुझे ठीक लगते हैं वो मैं रख लेता हूँ, वरना मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप अपने नमनिक्स खुद बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ट कर्ट तरीके से बात करना, अगर अगर किसी का बात करने का तरीका कर्ट है, अगर किसी का बात करने का तरीका कर्ट है तो वो रूड है, वो रूड है। खास करके इसलिए क्योंकि वो बड़े शॉर्ट में कर रहा है। सेम वही ब्रुस्क का ही सिनोनिम है, ब्रुस्क का ही सिनोनिम है। बेसिकली अगर किसी के बात करने का मैनर कर्ट होता है तो कहने मतलब वो शॉर्ट में बात करता है, अपनी बात कट करके करता है, शॉर्ट तरीके से बात करता है, लंबी बात को कट कर देता है, शॉर्ट तरीके से बात करता है, इसलिए सुनने बोलने वाले को ऐसा लगता है कि रूड है। अच्छा, कैसे याद करेंगे? कोर्ट में कर्ट नहीं करना चाहिए, कोर्ट में कर्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में कर्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में रूडली बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में कर्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात, कोर्ट में कर्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जो सर्विस एजेंट था उसे नौकरी से निकाल दिया गया आफ्टर ही वाज ओवरहर्ड ट्रीटिंग हिज कस्टमर्स इन कर्ट मैनर। जो सर्विस एजेंट था उसे नौकरी से निकाल दिया गया जब उसे सुना गया, जब ये पाया गया, जब बेसिकली उसकी किसी ने बात सुनी कि वो कस्टमर को ट्रीट कर रहा था एक कर्ट मैनर में, मतलब रूड मैनर में ट्रीट कर रहा था। ग्रफ अक्सर ये किसी पर्सन की जो वॉइस होती है, अगर किसी की आवाज थोड़ी सी लो होती है और अनफ्रेंडली टाइप की अगर किसी की आवाज हो या किसी का बिहेवियर हो तो उसको बोलते हैं ग्रफ, उसको बोलते हैं ग्रफ वॉइस या ग्रफ स्टेटमेंट, ग्रफ बिहेवियर। कैसे याद करोगे? रफ से। अच्छा, उसका बिहेवियर रफ है, उसका बिहेवियर ग्रफ है ना? जैसे सूर्यवंशम में था कि नहीं रफ बिहेवियर था कि नहीं रफ बिहेवियर? तो ग्रफ यानी रफ, अगर किसी का बिहेवियर ग्रफ है तो रफ है, अगर किसी का बिहेवियर ग्रफ है तो रफ है, अगर किसी का बिहेवियर ग्रफ है तो रफ है। अक्सर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जब ये बाप का या दादा का बड़ा एस टाइप का रोल करते हैं तो थोड़ा भारी सी पंच करके अजीब सी आवाज नहीं होती, रफ आवाज होती है, ग्रफ आवाज होती है। जैसे ये जितने विलन है, रजा मुराद, उसकी आवाज देखो कैसी खुरदरी थी, रफ सी आवाज थी। नेक्स्ट भाई, टर्स आर ना, लगभग ये बेसिकली जो अंग्रेज होते हैं आर की प्रोनाउंसिएशन मोस्टली खाई जाते हैं। टर्स मत बोलना इसको, टर्स र मतलब नाम के लिए बोलना बस। टर्स का भी मतलब वही होता है बेसिकली थोड़ा सा रूड और अनफ्रेंडली, फिर से वही कम शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आपको बोल के बताया ना, ये तीनों सिनोनिम है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है बेसिकली, खास करके कर्ट और ब्रुस्क कर्ट। ये ग्रफ का मतलब अनफ्रेंडली है, लेकिन मेनली ये इसका सिनोनिम है। कम शब्दों का यूज करना जिससे ऐसा लगे कि बेसिकली आप रूडली बात कर रहे हो। कई बार हम कम शब्दों का यूज करते हैं जिससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम रूडली बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया? जैसे मान लो मदर टेरेसा से बना लिया। मदर टेरेसा का नेचर इतना अच्छा था क्योंकि वो उनसे टर्स कर ही नहीं सकता था, टर्स तरीके से उनसे कोई बिहेव ही नहीं कर सकता था। मदर टेरेसा का नेचर इतना अच्छा था कि उनसे कोई टर्स नहीं कर सकता था। मदर टेरेसा का नेचर इतना अच्छा था कि उनसे कोई टर्स नहीं कर सकता था। मदर टेरेसा का नेचर इतना अच्छा था कि उनसे कोई टर्स मैनर में बात नहीं कर सकता था, मतलब रूड तरीके से उनसे कोई बिहेव नहीं करता था। When Jessie is angry, she only gives terse responses. ये जो जसी है ये गुस्सा होती है, वो टर्स रिस्पॉन्सेज होती है, मतलब टर्स टाइप के जवाब देती है, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब देती है, रूड मैनर में होता है ना जनरली। जब अपन बेसिकली गुस्सा होते हैं किसी से तो एक शब्द, खाना खाएगा, आजा बेटा खाना खा ले, नहीं खाना, छोटे मैनर में बात करूं। राइट जब आप वोकैब प्रो किताब को देखेंगे तो उसमें ऐसे ही लिख रखे मैंने वर्ड, एक ये पूरा आपको पूरा ऐसे वो मिलेगा, पूरा पेज मिलेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा बात करने वाले एक साथ, अपनी बातों में खूब शब्द ठूसने वाले एक साथ, स्पीच को ज्यादा वो बनाने के लिए बातों में शब्द ठूसने वाले एक साथ, कम बात करने वाले एक साथ, कम बात करते हैं इसलिए रूड लगते हैं एक साथ। अभी अगले टाइप के शुरू हो गए, देखना। जब आप एक ही बात को बार बार बोल देते हो, तो उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब वो बेसिकली क्या हो जाती है, अब वो बात बोरिंग हो जाती है ना, जिसमें अब कोई खास दम नहीं रहता। राइट कैसे याद करोगे इसको? जब आप एक ही चीज बहुत बार ट्राई कर चुके होते हो, तो वो चीज बोरिंग लगने लग जाती है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं तो बोरिंग लगने लग गई।
उसी टाइम के सेम एक ही टाइप के सेम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो बार बार, तो वो बोरिंग लगने लग गए। मैथ में होता ना, मैथ में होता है। अब है क्या चीज, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कल, कल नहीं काफी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, सर मैथ वाले टीचर की जब भी वीडियो देखता हूं, कोई कहता है कि ये मेरी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूं इस चैप्टर की, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सर कोई कहता है मेरी 250 की पीडीएफ दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सर कोई कहता है कि उसके बाद ना ये जो 400-500 पर चैप्टर के 400-500 जो क्वेश्चन दिए होते हैं पर चैप्टर के, वो जो राकेश सर वाली 7300 अब वो 9300 हो गई, वो वाली किताब या किरण से किसी से लगाओ। सर क्या करूं, किसकी बात मानूं सर, किसकी बात सच है? समझना मेरे भैया, गलती करते हैं जो मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसी वजह से उस टाइम पे मुझे कोई खास बढ़िया जॉब नहीं मिल पाई, नॉर्मल टीए वाला सिलेक्शन हुआ था मेरा फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि मैं भी मैथ में बावला हो गया था। टफ क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन करेंगे, प्लेटफॉर्म की किताब ले आए, ये ले आए, वो ले आए, टफ क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन दुनिया जाने पर प्रैक्टिस कर नहीं रहे, इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टाइम नहीं उनमें सेव करना आ रहा, टफ क्वेश्चन करेंगे। मैथ में स्कोर कितना आया? शायद उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, शायद मेंस के अंदर 144 के अराउंड। मैथ में स्कोर बड़ा कम रह गया, बल्कि 144 नहीं थे शायद, उससे भी कम थे, 30 वाली लाइन में थे शायद। तो समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं, आपको चाहे कितना भी बोरिंग लगे, आपको चाहे कितना भी बोरिंग लगे, एक चैप्टर के जब तक 300-400-500 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। मेंस में 100 क्वेश्चन आपके पूरे ही नहीं होंगे। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैं अटेम्प्ट ही 80 क्वेश्चन कर पाया था, जब टाइम खत्म हो गया 20 क्वेश्चन तो मैं देख भी नहीं पाया। तो भैया बात ऐसी है कि किसी भी टीचर से पढ़ लो, शीट लगा लो, चाहे किताब ले लो, बात एक ही है। कोई ऐसा मतलब विचित्र क्वेश्चन नहीं है जो जिसकी शीट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन है, बल्कि उस शीट से आपको बचना चाहिए, आ रही है बात समझ में? तो हर चैप्टर के 400-500 लगा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो भले ही आपको वो क्वेश्चन बार बार ट्राई करने से ट्राइट लग रहे होंगे, बार बार सेम ही टाइप के क्वेश्चन करना अभी आपको ट्राइट लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर में आपको फायदा करेगा। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चनों को ट्राई करना आपको ट्राइट लग रहा होगा, लेकिन बाद में ही आपको पेपर में हेल्प करेगा। नेक्स्ट बाजी, I didn't finish the novel because the story plot was trite and uninspiring. मैं नॉवल मैंने खत्म ही नहीं किया क्योंकि जो स्टोरी का प्लॉट था वो बड़ा ट्राइट था, बड़ा बोरिंग सा था, वो सेम ही बात बारी बारी हो रही थी उसके अंदर और अनइंस्पायरिंग था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। प्लेटिट्यूड का भी मतलब होता है, प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बार बार बोली जा रही है। प्लेटिट्यूड जो होती है कोई ऐसी चीज जो बार बार बोली जाती है, कोई ऐसा रिमार्क या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत बार यूज हो रही हो, बहुत बार यूज होती है। जैसे क्लीशे होता है ना, क्लीशे तो ये वर्ड मुझे लगता है सबने सुना होगा, क्लीशे। कोई ऐसी चीज बार बार बोली जाती है। हर बार इलेक्शन से पहले 2 करोड़ नौकरियां, 1.25 करोड़ नौकरियां, कोई 500 करोड़ नौकरियां भी कह सकता है, फिर उनसे पूछे 500 करोड़ तो आबादी नहीं है। ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं कई बार लोग। तो ऐसा किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन की बात नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देखना प्लेटिट्यूड को कैसे याद करोगे? पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन के टाइम तो प्लेटिट्यूड करते हैं, और बाद में फिर एटीट्यूड दिखाते हैं। उनसे बात करने जाओ फिर एटीट्यूड दिखाते हैं। पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन के टाइम तो प्लेटिट्यूड करते हैं, और बाद में एटीट्यूड दिखाते हैं। बिकॉज आई हर्ड योर प्लेटिट्यूड 100 times, इट मीन्स नथिंग टू मी नाउ। क्योंकि मैं तुम्हारा ये प्लेटिट्यूड सैकड़ों बार सुन चुका हूं, अब इसके मेरे लिए अब कोई मायने नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। बैन कर देना, बनाल, है ना, बनाल। अगर कोई स्टेटमेंट बनाल होती तो वो भी बेसिकली बोरिंग हो जाती है, ऑर्डिनरी हो जाती है, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं रही। अगर कोई चीज बनाल हो गई तो बेसिकली उसमें कोई नई बात नहीं रही। अब ये आपने ये बोर्ड ऐसे देखे होंगे, किसान आंदोलन में ऐसे बोर्ड देखे होंगे आपने कि इस गांव में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का गाना अलाउड नहीं, है ना। तो बेसिकली इन सब ने उनकी ऐसी बातें इतनी सुन ली कि इन्होंने कहा बैन ऑल, इन सबको बैन करो, इन सबको बैन करो। ये बार बार वही बनाल बातें करते रहते हैं, इन सबको बैन कर दो। ये बनाल करने वाले बातों को ऐसे याद कर लो, देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है ना, अब नेमोनिक्स इसका बनाया मैंने बैन ऑल, लेकिन इसका मतलब सबको बैन करना तो नहीं है, इसका अर्थ तो बैन करना नहीं है। तो कई बार नेमोनिक्स बनाने के चक्कर में ना अपने कुछ गलत भी याद हो जाता है। इसका नेमोनिक्स वैसे बैन ऑल आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छा भी लग रहा होगा,
लेकिन कई बार क्या होता है, गलत नेमोनिक्स याद हो जाने से मीनिंग भी गलत याद हो जाता है। अब इसका मीनिंग बच्चों को बैन ऑल से हो सकता है ये याद हो जाए कि सबको बैन करना, जबकि इसका मीनिंग क्या है, कोई ऐसी बात जो बार बार बोली जा रही है। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे याद कराऊंगा कि जो नेता है वो बार बार कह रहा है कि कनाल बनवा देंगे, ये नदी बनवा देंगे, कनाल बनवा देंगे, बार बार हर इलेक्शन से पहले बार बार कह रहा है कनाल बनवा देंगे, बार बार कह रहा है कि कनाल बनवा देंगे, बार बार कह रहा है कि कनाल बनवा देंगे। अब उसकी बातें बनाल लगने लग गई, इसलिए उसको सबने बैन कर दिया। नेता जो है वो बार बार कह रहा है, हर इलेक्शन से पहले कहता है कि कनाल बनवा देंगे, ये नहर निकलवा देंगे, ये नदी बनवा देंगे। 3-4 साल हो गए, हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही कहता है। तो सबने सोचा भैया अब इसको बैन करो। अब इसको सबने सोचा कि बैन ऑल करो इसको, बस बहुत हो गया। बिकॉज द मूवी प्लॉट वॉज बनाल, वी नो एग्जैक्टली हाउ द फिल्म वुड एंड। क्योंकि जो मूवी का प्लॉट था बड़ा बोरिंग था, बनाल था, उसमें कोई खास बात नहीं थी, कोई ओरिजिनल थॉट नहीं था, जो नॉर्मल लोगों ने देखा होता है, सुना होता है, वैसी टाइप की वो लड़की का पापा अमीर और ये वो इस टाइप की फिल्म है। तो हमें पता था कि इस फिल्म का एंड क्या होगा। नेक्स्ट बात, हैकनीड, इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे हैकनीड होती, नीड, हैकनेड वगैरह ऐसा कुछ मत पढ़ना इसको, हैकनीड, हैकनीड, हैकनीड। अगर कोई चीज हैकनीड हो जाती तो बहुत बार यूज हो जाती, बहुत बार यूज हो गई इसलिए बोरिंग हो गई। अगर कोई फ्रेज हैकनीड है, अगर किसी की कोई स्टेटमेंट हैकनीड है, तो वो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, इसलिए वो बोरिंग हो गई, उसमें कुछ भी नई चीज नहीं रही है। अच्छा, इसको कर लो हैक से याद। अकाउंट हैक हो गया, तेरा भी फेसबुक अकाउंट हैक हो गया भैया, अब इसमें कोई नई बात नहीं। ये फेसबुक अकाउंट हैक हो जाना और ये वो, ये बात अब हैकनीड हो गई, ये बात अब हैकनीड हो गई, इतनी बार सुन ली। मेरे जैसे देख, मैंने कल परसों मीम देखा। मीम क्या देखा, एक बंदे ने बेसिकली फेसबुक पे पोस्ट डाला, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली है या मेरे नाम की दूसरी आईडी बना ली है, यदि आपसे कोई पैसे मांगे तो मत देना। नीचे एक पता क्या कमेंट कर रहा है, कहता साले तो खुद भी मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। फेक आईडी वाले को तो क्या दूंगा, साले तो खुद भी मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। क्या भाई, बड़े मस्त लोग हैं। चलो आ जाओ। तो तेरा भी अकाउंट हैक हो गया, तो भैया अब ये हैक अकाउंट हैक हो जाना, ये बात हैकनीड हो गई है। फेसबुक अकाउंट और ये अकाउंट हैक हो जाना, ये बात हैकनीड हो गई है, ये बात हैकनीड हो गई। अकाउंट हैक हो जाना अब कोई नई बात नहीं रही, अकाउंट हैक हो जाना, हैक कोई नई बात नहीं रही, हैक अब नई बात नहीं रही, ये हैकनीड हो गई, हैक अब नई बात नहीं रही, ये हैकनीड हो गई, हैक अब नई बात नहीं रही, ये हैकनीड हो गई। आयरनी, आयरनी। गुंजा सिंह जी पूछ रही हैं, आप थ्योरी क्लास में इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि थ्योरी क्लास में मुझे बच्चों को समझाना होता है, यहाँ समझाना नहीं है ना, यहाँ याद कराना है, ठीक है। और बच्चे जब समझना चाहते नहीं है तो बच्चों को डांट डपट करके सही पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, उससे नुकसान मेरा ही होता है। आदमी गलत नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही गुस्सा आता रहता है, बीवी से नहीं बनती, बीवी पीटती है, सताया हुआ हूं, हर जगह गुस्सा निकालता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे मेरे साथ, आदमी ठीक हूं मैं। लेकिन वहां पे गुस्सा करके जैसे तैसे बच्चों को सीखने का, समझने का, पढ़ने का असली तरीका सिखाने की कोशिश करता हूं। कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो कमेंट ना करें, है ना, थोड़ा जब पढ़ाया जा रहा हो तो ध्यान से सुने, ताकि वही बातें 20-20 बार ना पूछनी पड़े, है ना। वहां डांट डपट करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कराई जाती है। चलो आ जाओ। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है, आयरनी ये बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ना बच्चे, थोड़ी सी गलत टाइप होगी, ये बेसिकली सार्कास्टिक का मीनिंग होता है। ये वाला, ये जो मीनिंग टाइप हुआ ये सार्कास्टिक शब्द का मीनिंग होता है, ये जो मीनिंग है ये सार्कास्टिक शब्द का मीनिंग होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मीनिंग ये गलत टाइप हो गया, ये मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पे। सार्कास्टिक का मीनिंग है बेसिकली, जैसे कई बार होता है ना, मान लो कोई लड़का है बहुत मोटा है, ठीक है, लड़की भी हो सकती कोई भी, आप कह रहे हो भाई आज तो बड़ा स्लिम लग रहा लड़का है, आज तो बड़ा स्लिम लग रहा, तो ये क्या है, ये सरकाजम है, सरकास्टिक कमेंट है आपका, आपका ये कैसा कमेंट है, सरकास्टिक कमेंट है। तो वो यहाँ पे टाइप हो गया। एक्चुअली आयरनी का मीनिंग ये नहीं है। आयरनी बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कुछ सोचते हो कि कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो, बिल्कुल उल्टा, उसका उल्टा हो जाए, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, ठीक है। अब जैसे एक आयरनी मैं समझाता हूँ, आयरनी आपको समझाता हूँ। अब जैसे एक बार ना, ये जैसे ये फौजी का बेटा, ये वाला जो लड़का है, ठीक है,
अब ये क्लास में हर रोज मतलब कभी 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट लेट, कभी आधा घंटा लेट, ऐसे ज्वाइन होता था क्लास में, ठीक। और एक दिन क्या हुआ कि मैं पिछला बैच थोड़ा लेट छूटा, तो मैं 3-4-5 मिनट लेट हो गया, 3 मिनट शायद 4 मिनट लेट हुआ था। तो फौजी का बेटा लिखता है नीचे, सर लेट हो गए आज तो, क्या बात है। तो मैं क्या कहूंगा, आयरनी तो देखो। अरे आयरनी तो देखो, बोल कौन रहा है। आयरनी तो देखो, बोल कौन रहा है। आयरनी तो देखो, जो खुद लेट आने वाले हैं वो हमको कह रहे हैं कि लेट आया है। ये असली मीनिंग है एक्चुअली आयरनी का, ठीक है। इसमें मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, मैं बेसिकली आपको आयरनी शब्द का जो मीनिंग है ना, मैं आपको सही बताऊं, आयरनी शब्द का मीनिंग लिख के नहीं समझाया जा सकता। आयरनी आपको बेसिकली एग्जांपल दे दे के समझाई जा सकती है। अब जैसे ये सिग्नल देखो, एक संस्था ने सिग्नल लगाया स्टॉप, और दूसरी संस्था ने स्टॉप लगा दिया नो स्टॉपिंग हियर। आयरनी हो गई। अरे देखो क्या मजाक कर रखा है, क्या आयरनी कर रखी है। एक संस्था ने लगा रखा स्टॉप और दूसरी ने नीचे वाले लगा दिया यहां रुकना मना है। अरे कुछ बात आ रही समझ। ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल देखा, एक मान लो एक रोड है, ठीक है। उसमें साइड वाली लेन मान लो साइकिल वालों के लिए रिजर्व है। तो क्या कर रखा है, यहाँ पे एक बीच में ट्रॉली सी खड़ी करके उस पर बोर्ड लगा रखा है। उसमें लिख रखा है गिव स्पेस टू साइकिलिस्ट, मतलब साइकिल चलाने वालों को भी स्पेस दें। और ये कहां लिख रखा है, ये कहां खड़ी कर रखी गाड़ी, साइकिल चलाने वालों की लेन में, तो ये आयरनी होगी कि नहीं होगी। भैया बोर्ड लगा के कह रहे हो साइकिल चलाने वालों को स्पेस दें, और ये बात लिखने के लिए जो गाड़ी खड़ी करी वो साइकिल वालों की लेन में खड़ी करी। अरे कुछ आई बात समझ में। तो ये मतलब होता आयरनी का, The irony of the situation is that Rahul wanted to scare his little sister but ended up scaring him instead. आयरनी तो देखो इस सिचुएशन की कि राहुल अपनी छोटी बहन को डराना चाहता था, इसलिए ये वाला काम करके, बल्कि उसकी बहन ने उसे डरा दिया। मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन करके गए थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उसे उल्टा ही कुछ मजाकिया इंसिडेंट हो जाए आपके साथ। नेक्स्ट भाई, राय डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता, वराई वरुई नहीं होता है, राय। ह्यूमरसली सार्कास्टिक मॉकिंग, 1 मिनट का बच्चे ब्रेक है, किसी को वॉशरूम जाना है तो भी जाओ, 1 मिनट में आएंगे वापस, ठीक। बच्चे क्लास कब तक चलेगी, क्लास चलेगी 9:30 बजे तक लगभग, 1-2 मिनट पहले ही खत्म होगी, 9:30 से 10-15 मिनट के करीब और चलेगी। आ जाइए। राय का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी को मॉक करते हो, है ना। मजाक ऐसा कुछ नहीं कि उसका दिल दुखाने के लिए करते हो, लेकिन आप मजाक उड़ाने के लिए करते हो, लेकिन दिल तो दुख ही सकता है। राय करना मतलब मॉक करना किसी को ह्यूमरसली। इतना ज्यादा राय मत करो, कि कोई क्राई करने लग जाए। इतना ज्यादा राय मत करो कि कोई क्राई करने लग जाए। इतना भी राय मत करो कि वो क्राई करने लगे, है ना। अब जैसे आज मैंने फौजी को कुछ कह दिया, मैंने राय कर दिया, मान लो वो क्राई करने लगे, ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। इतना भी ज्यादा राय मत करो सर, कहीं कोई क्राई ना करने लग जाए। इतना भी ज्यादा राय मत करो कि कहीं कोई क्राई करने लग जाए, ठीक। वो दिल पे ले गया।
अरे ये फौजी का बेटा है, ये ना लेता दिल पे, मुझे पता है ना, मैं जानता हूं इसको, ये नया लौंडा नहीं, पुराना चावल है ये, फौजी रॉक्स यो, ये नहीं लेता दिल पे, मस्त लौंडा है ये। चलो आओ। When I asked Radhika what's up, she gave me a wry response fog. मैंने मैंने जब उससे मैंने राधिका से पूछा कि भैया क्या चल रहा है, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, तो उसने मुझे आगे से रिस्पॉन्स दे दिया क्या, हे व्हाट्सअप मतलब और क्या हाल चाल क्या चल रहा है। आगे से उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, जी फॉग चल रहा है ना, तो ये राय कर दी, ह्यूमरसली मजाक उड़ा दिया उसकी बात का। अपोजिट, एक ऑपोजिट होता है, एक ओ वाला होता है, ए वाला होता है, और देखो दोनों के मीनिंग कितना डिफरेंस है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ही है। एक होता है ऑपोजिट, एक होता है अपोजिट मतलब किसी उल्टा बिल्कुल, और एक होता है अपोजिट। अगर कोई चीज अपोजिट होती है, ए वाला, अगर कोई चीज अपोजिट होती है तो बेसिकली क्या होती है, बड़ी अप्रोप्रिएट होती है, सूटेबल होती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एकदम सही, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एकदम सही, है ना। ये सिचुएशन में बिल्कुल पॉजिटिव चीज है, ये सिचुएशन एकदम सही चीज है, ये इस चीज में एकदम सही चीज है। ओ वाले का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, और अ वाले का मतलब होता है एकदम सही। ओपोजिट का ओपोजिट अपोजिट होता है, ओपोजिट का ओपोजिट अपोजिट होता है, ओपोजिट का ओपोजिट अपोजिट होता है। आई बात समझ में? देखो क्या आयरनी है, एकदम सही का फौजी भाई, एकदम क्या आयरनी है। My daughter and I usually disagree about which clothes item are opposite for school. मेरी डॉटर और मैं हमेशा डिसएग्री करते हैं इस बात पे कि स्कूल जाने के लिए कौन से आइटम अपोजिट है, मतलब कौन से आइटम सूटेबल रहेंगे। अब जैसे इस लड़की ने ड्रेस चूज कर ली कि मेरे लिए तो ये अपोजिट है, मुझे सही लग रही है। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, आर जैसे मैंने बोला, अंग्रेज थोड़ा कम भी बोलते हैं, तो पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से संबंधित। अगर कोई चीज पर्टिनेंट होती है, अगर कोई चीज पर्टिनेंट होती है तो इसका मतलब किसी चीज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, किसी चीज से डायरेक्टली संबंधित होती है। जैसे अगर कोई पर्टिनेंट बात करता है, अगर कोई पर्टिनेंट बात करता है तो आप उसको कहते हैं बेसिकली टॉपिक से एकदम रिलेटेड बात करना, है ना। किसी सिचुएशन से रिलेटेड बेसिकली बात जो होती है, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम उपयुक्त उस चीज के बारे में जो बात होती है वो पर्टिनेंट बात कहलाती है। अगर कोई बेसिकली किसी का कोई एक्शन है, किसी की कोई गतिविधि है जो किसी चीज को लेकर पर्टिनेंट है, तो इसका मतलब वो चीज उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। ठीक, रिलेवेंट, अपोजिट, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको घर में पार्टी वार्टी करना पसंद नहीं, उसकी टेंट में पार्टी करवा दी, एक जगह रिजॉर्ट पूरा बुक करके टेंट में पार्टी करा दी, एक जगह रिजॉर्ट बुक करके उसके टेंट में पार्टी करा दी, तो उसके लिए तो वही पर्टिनेंट है, उसके लिए तो वही पर्टिनेंट है। ऐसे करके याद करो, वरना कुछ भी बना सकते हो, इसका थोड़ा सा रिलेटेड सा नहीं बनाइए, कुछ और बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो कुछ और बना सकते हो। चलो ये सही है तो कोई बात नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें होटल रूम के अंदर वगैरह पार्टी पसंद नहीं होती, तो उसकी टेंट में पार्टी करवाने की बातें चल रही हैं, तो उसको लगता है हाँ ये बात मेरे लिए बिल्कुल पर्टिनेंट है। जैसे ही हमने बोला कि एक फार्म हाउस लेके वहां टेंट में पार्टी करेंगे, भाई हाँ ये बात मुझे पर्टिनेंट लग रही है, ये बात बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग लग रही है, मेरे से रिलेटेड लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात, टू एंश्योर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई प्लीज इंक्लूड ऑल द पर्टिनेंट डिटेल्स इन योर ईमेल। प्रॉम्प्ट रिप्लाई अगर आपको चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो सारी की सारी पर्टिनेंट डिटेल, जो भी संबंधित डिटेल्स हैं वो अपने मेल के अंदर अटैच कर देना। जर्मेन, आर इसमें भी लगभग खाया हुआ इसी होता है। जर्मेन का मतलब होता है बिल्कुल सेम भाई, किसी चीज से डायरेक्टली रिलेटेड, किसी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कोई बात चल रही, किसी चीज से संबंधित, किसी चीज से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो, आपको डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो हाँ यार तूने एकदम पर्टिनेंट बात करी, तूने एकदम जर्मेन बात करी, यार तू तो बिल्कुल पर्टिनेंट बात ही नहीं कर रहा, इससे क्या लेना देना है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पर्टिनेंट प्रैक्टिकल। जैसे आप किसी को कहते हो यार पर्टिनेंट बात कर, यार प्रैक्टिकल बात कर, यार जो इस टॉपिक से रिलेटेड है ना वो बात कर, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ये जो जर्मन शेफर्ड होता है, ये जर्मन होता है सिक्योरिटी के लिए, है ना। जितनी भी आप देखोगे, फौजी कुत्ते बोलते थे हम तो इसको, है ना, हमें तो नहीं पता था कौन सी टाइप होती है कौन सी नहीं होती, तो फौजियों के पास जो कुत्ते दिखाते थे फिल्मों में, इसको फौजी कुत्ता बोलते थे बेसिकली। जो फौजियों के पास कुत्ते होते हैं ना, जैसे पुलिस वालों के पास उनको ढूंढवाने के लिए ऐसे करके, उनके पास जनरली ये कुत्ते होते थे। मुझे भी देखो इसी टाइप के कुत्ते बढ़िया पसंद है,
कम से कम यार कुत्ता, मैं देखो, एक तो होते हैं बिल्कुल रॉटवाइलर टाइप के, बिल्कुल खूंखार, जिनको पता ही नहीं है किसी को भी काट लिया टाइप के, वैसे भी नहीं, ठीक। और वो बिल्कुल छोटे से पिलूरिये नहीं आते, इतने से पिलूरिये नहीं आते ऐसे, वो लड़कियां, ओ मेरे बाबू कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, वो वाले जो आते हैं ना, चोर आया घर में, कुत्ता आया भौंकने, काटने के लिए, चोर ने लात मारी, कुत्ता गेट के ऊपर से बाहर गिरा जाके, ऐसे कुत्ते क्या फायदा भैया, हैं? तो हाँ, कुत्ते हों तो भैया ऐसे हों। तो जर्मन शेफर्ड है, वो जर्मेन है, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल रिक्योर, बिल्कुल रिलेटेड है सिक्योरिटी से। एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस 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 का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डायरेक्टली संबंधित ना हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, मतलब ऐसी कोई चीज जो फालतू हो, डायरेक्टली संबंधित ना हो, इधर उधर की बात, ठीक। आजकल आप देखते होगे बिना मतलब की एक्स्ट्रा न्यूज आती है, बिना मतलब की एक्स्ट्रा न्यूज आती है। अभी ये देख रहे हो, ये कजराले नैनो वाली से क्यों डरे मौलाना, ये न्यूज सुनाएंगे अभी, हाँ कि ना। तो बिना मतलब की एक्स्ट्रा न्यूज आती है, कोई टॉपिक रिलेवेंट, किसी मुद्दे से संबंधित कोई न्यूज दिखाओ, बात करो तो समझ में आता है। बिना मतलब की एक्स्ट्रा न्यूज, टीआरपी के चलते, गंदगी लोगों को देखना पसंद है, बिना मतलब की बकवास लोगों को देखना पसंद है, इसलिए अगले दिखा रहे हैं। एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा न्यूज, एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा न्यूज, बेफालतू की न्यूज, बिना मतलब की बात, एक्स्ट्रा न्यूज, बिना मतलब की बात। If you want to get a good night's sleep, it's important that you remove any extraneous light and sound from the area. अगर तुम्हें अच्छी नींद चाहिए, तुम extraneous light, जो फालतू जो लाइट और साउंड है, उसको उस एरिया से हटा दो। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है थोड़ी अजीब होती है बच्चे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है थोड़ी सी अजीब होती है। इसका मतलब होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एप्रोपो, एप्रोपो भी नहीं बेसिकली, लास्ट में ना फ की साउंड है इसमें बेसिकली, एप्रोफ, एप्रोफो, एप्रोफो, काइंड ऑफ ऐसी है, इसमें फ की साउंड है लास्ट में, एप्रोपोज नहीं है ये, एप्रोपोज नहीं है, एप्रोफो, एप्रोफो, इस टाइप की साउंड है इसके लास्ट में, ठीक है, एप्रोफो, प्रोफो, एप्रोफो, एप्रोफो, इस टाइप की साउंड है इसमें। Used to introduce something that is related or connected with something, or just said or happening that has been said at the right time. कोई ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, कोई ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, या किसी ऐसी कोई बात कहना जो अभी बोला गया ना, जो अभी बोला गया है उससे रिलेटेड हो, जो अभी बोला गया है उससे रिलेटेड हो, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये जो एप्रोफो होती है, एप्रोपोज अपन क्या है, ठीक है, अपन प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको सही बता दी, लेकिन नेमोनिक्स में तो अपन गलत वाली प्रोनाउंसिएशन भी यूज कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट बात बोली को आप ऐसे, अगर किसी ने एप्रोप्रिएट बात बोली तो एप्रोपो बात बोली, एप्रोप्रिएट बात बोली तो एप्रोपो बात बोली, एप्रोप्रिएट बात बोली है किसी ने तो एप्रोपो बात बोली, मतलब जो अभी बात चल रही है उससे एकदम संबंधित, एकदम सही टाइम पे अगर कोई एक्शन किया जाए, कोई बात बोली जाए, तो वो कहती है एप्रोपो। अब भैया पिक्चर कैसे रिलेटेड है इससे, बिकॉज माई बिल्स वर ड्यू माई फाइनेंशियल गिफ्ट, क्योंकि मेरे बिल्स ड्यू थे, मतलब उधार वगैरह मेरे पे पहली बहुत चढ़ी हुई थी, जो फाइनेंशियल गिफ्ट भेजा ना मेरे डैड ने, वो एकदम एप्रोपो था, एकदम एप्रोप्रिएट था, एप्रोपो था, एकदम एप्रोप्रिएट था। अब देखो इसको, अब ये आई बेचारी उदास थी, ये आई बेचारी बड़ी उदास थी, इसने कहा मेरा ब्रेकअप हो गया, किसी ने कहा मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर एक वो नहीं होता जिसको सही वर्णन किया गया है उस एक्टर के द्वारा, कंगना रनौत की मूवी में, हम हैं भैया कंधा, हम हैं कंधा, ठीक है। जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, हम बनते हैं कंधा रोने के लिए, है ना। तो जैसे ही इसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ये वो, इसने प्रपोज कर दिया, एकदम अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे इसने काम किया कि नहीं किया, एकदम अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे इसने काम किया कि नहीं किया, अप्रोपो कर लिया, अप्रोप्रिएट काम किया इसने, अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे अप्रोपो कर लिया, अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रपोज कर लिया, अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रपोज कर लिया, ऐसे करके इसको याद कर सकते। एप्ट, एप्ट, अगर कोई चीज किसी सिचुएशन में एकदम उपयुक्त होती है, एकदम राइट होती है, एकदम सही होती है, तो वो चीज उसके लिए एप्ट होती है। एप्ट का मतलब होता है एकदम किसी सिचुएशन में सूटेबल होना। एप्टीट्यूड वाले लोग अक्सर एप्ट बात करते हैं, एप्टीट्यूड वाले लोग अक्सर एप्ट बात करते हैं, बढ़िया एप्टीट्यूड वाले लोग अक्सर एप्ट बात करते हैं, बढ़िया एप्टीट्यूड वाले लोग अक्सर एप्ट बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, है ना, सूटेबल बात करते हैं, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते। द थिक फॉग वॉज एप्ट टू मेक पेडेस्ट्रियन हैव अ अस्थमेटिक अटैक। वो जो थिक फॉग थी ना, वो जो बहुत ज्यादा गहरा कोहरा था भैया, वो एकदम एप्ट था, एकदम सूटेबल था, जिससे पैदल यात्रियों को क्या आ जाए, अस्थमेटिक अटैक आ जाए, वो उस चीज के लिए एकदम अप्रोप्रिएट था। बेसिकली किसी चीज के लिए सुटेबल होना, हालांकि पॉजिटिव में ही जनरली यूज होता है, इस सेंटेंस को काट दो बच्चे, पॉजिटिव में यूज होता है, ये सेंटेंस को यूज मत करो। फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स द आर्किटेक्ट वाज एप्ट टू टेक ओवर हर फैमिली बिजनेस। हाँ ये ठीक है, वो बेसिकली फॉलो कर रहा था अपने फादर के फुटस्टेप्स को, तो जो आर्किटेक्ट था वो एप्ट था, वो एकदम सूटेबल था अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पद, सीमली, सीमली,
अब सीमली पर्सन कैसा होता है? जो सोशली सूटेबल हो, अच्छा पोलाइट हो, है ना, सामाजिक रूप से उपयुक्त। सामाजिक रूप से उपयुक्त कहने का मतलब जैसे होता ना, जिसको समाज ठीक समझे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये यहां से शुरू हुआ था ये मामला। उपयुक्त, है ना, सूटेबल, सूटेबल रिलेटेड, सूटेबल रिलेटेड, फालतू, उल्टा आ गया बीच में, फिर से सूटेबल रिलेटेड, एकदम सही टाइम पे सब कुछ, एकदम सूटेबल रिलेटेड, इसका भी मतलब है सूटेबल रिलेटेड। लेकिन सब में आप थोड़ा 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 देख रहे हो, हल्का 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 डिफरेंस है, आ रही है नजर। पर्टिनेंट भी है, जर्मेन भी है। जर्मेन में बेसिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होता है वो उस चीज का, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब ये उपयुक्त है, सूटेबल है, लेकिन समाज की नजर में खास करके सोशली जो बात जैसा आचरण जैसी कोई चीज, सोशली अगर कोई चीज एक्सेप्टेबल होती है तो वो सीमली होती है। अब ये मान लो सीमा जी हैं, ये सीमा जी हैं, है ना। अब ये बिल्कुल जैसी एप्ट एप्ट भारतीय नारी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ये टच यहाँ गले के यहाँ तक कपड़े पहने, बढ़िया अपना बिंदी विंदी लगा के रखें, हर किसी को नमस्ते पैर छुए, वो समाज के हिसाब से, वो समाज के हिसाब से एप्ट है ना जी, वो समाज के हिसाब से एप्ट है। अब मैं ऐसी किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बच्चे जो जिसका मन करे पहनिए, मैं खाली एक, अब मैं आपको सही बताऊं, मैंने इसका क्या कहीं पता नहीं कहीं एक, जब मैं तैयारी करता था, जबकि टाइम की बात है, तो उसमें इसका नेमोनिक्स कुछ ऐसा पढ़ लिया था मैंने कहीं, उसमें एक फोटो दिखा रखी थी, और उसमें क्या था कि एक आंटी ने सूट सिलवाया, एक आंटी ने मान लो कोई सूट सिलवाया, वो सूट नहीं होते जो आजकल फिर से फैशन में आ रहे हैं, वो सूट जिसमें साइड से ऐसे बेसिकली कट होता है ऊपर तक, थोड़ी सी कमर दिखती है। एक तो सिंपली ब्लाउज होता है, जैसे साड़ी का ब्लाउज होता है, उसमें तो पूरी कमर दिखती है। और एक क्या होते हैं, वो आजकल सूट नहीं चल रहे जो कट दिखता है, जिसके अंदर दोनों साइडों से ऐसे कटिंग सी करवा लेते हैं, वैसा। तो वैसा सा कट था उसमें, और यहाँ पेट के साइड पे भी कट करवा लिया था आंटी ने। तो उसमें था बार बार, सीमा आंटी की ड्रेस सिमली नहीं है, 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 मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें ऐसे याद करा रखा था। ठीक, तो इस टाइप से आप नेमोनिक्स बना सकते हो। ये लास्ट वाले जो हैं, इसको रिवाइज करने का होमवर्क मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपके ऊपर इतना भरोसा मैं कर रहा हूं कि आप इसको रिवाइज करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, वोकैब इक्वल टू रिवीजन, वोकैब इक्वल टू रिवीजन। बच्चे टीचर, अब मेरे को कई बार पता है, अब टीचर और आपके लिए क्या क्या करेगा बताओ। वो ग्रामर भी पढ़ाएगा आपको, वोकैब भी पढ़ाए, अच्छा आरसी पढ़ाए भी, आरसी की प्रैक्टिस भी कराए, है ना। बच्चे अब रिवीजन तो तुम खुद करोगे कि वो भी तुम्हारे लिए, उसमें भी पता क्या करेंगे, उसमें भी क्या कहेंगे, सर आप ना जितने वर्ड पढ़ाते हो ना, वो सर 10-15 क्लास के बाद रिवाइज भी आप ही करा दिया करो। तो भैया एक काम करेंगे, फिर पेपर भी हम ही दे आएंगे, है ना, नौकरी भी फिर हम ही ले लें, सैलरी भी फिर हम ही ले लेंगे, बेटा तू क्या करेगा है। तो कम से कम इतना काम तो एटलीस्ट खुद कर लेना, इनको रिवाइज करते रहना। वो कैब टीचर नेमोनिक्स बना दिए, फोटो लगा दी, और क्या इसमें एलईडी लाइटें लगा दूंगा, इससे ज्यादा क्या करा दूं तुम्हारे लिए। तो भैया अब रिवाइज करने का काम तो कर लोगे। जो पूछते हैं सफिशिएंट है क्या, ये सफिशिएंट है क्या, ये सफिशिएंट है, अबे देवता इतना तो कर। एक मेरा वोकैब बैच इससे पहले जा चुका है, एक मेरा वोकैब बैच इससे पहले जा चुका है, जो 19 मई से 19 जून तक गया था। उसके वर्ड दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी आपको याद करने हैं, उसके वर्ड दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी आपको याद करने हैं। आ रही है बात समझ में। जो नए बच्चे आए हैं इस बैच में, वो आपको याद करने हैं बच्चे। मैं अपनी तरफ से आपको, जो बच्चे कह रहे हैं ना सफिशिएंट है, 1000 वर्ड के करीब तो वहां पूरे हो गए, ठीक, लगभग सारे एडीएम फ्रेजेस फ्रेजल और सब कुछ मिला के, ठीक है, लगभग लगभग आपके मान के चलो 1500 यहां कर दूंगा। आगे और वो कैब बैच भी आते रहेंगे, तो इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। और ग्रामर का नया बैच आएगा बच्चे 14 जुलाई को, 14 जुलाई को ग्रामर का नया बैच आएगा। उसका टाइमिंग है 6:15 to 7:45। प्लीज पुराना बैच ना देखें, बिल्कुल शुरुआत से ही देखें, तभी मजा आएगा। नहीं बच्चे, वोकैबुलरी नोट करने की जरूरत नहीं है, वोकैब नोट करने की जरूरत नहीं है, जो पीडीएफ है इनको रिवाइज कर लेना। ऐसे कोई शब्द जो बार 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 आप भूल रहे हैं, ऐसे कोई शब्द जो आप बार 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 भूल रहे हैं, उनको भले ही आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, आज के लिए गुड नाइट। ये मेरे बैच का लिंक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो अपना AVS 10 कोड के साथ प्लीज इसको शेयर कर देना। ठीक, अगर आपको मेहनत नजर आती है नेमोनिक्स बनाने में, फोटो छांटने में, लगता है कि हाँ सिर्फ लीपा पोथी नहीं हो रही बैच के नाम पे, तो इसको शेयर कर देना भाई। आज के लिए गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।